यूपी बजट 2023 लाइव अपडेट्स देखते हैं दोस्तों। 6,90,000 करोड़ के बजट में यानी ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ रुपए के बजट में योगी सरकार ने क्या क्या बड़े ऐलान किए। देखिए, दुर्घटना में दिव्यांगता पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति के लिए योगी सरकार ने 2019 में ये योजना निकाली थी, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना करके। तो इस योजना के अंतर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार किया गया है। योजना के अंतर्गत किसी दुर्घटनावश कृषक की मृत्यु हो जाती है या दिव्यांगता हो जाती है तो अधिकतम 5 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। और इस योजना के लिए इस साल भी योगी सरकार ने 750 करोड़ रुपए के बजट में व्यवस्था रखी है। वहीं लड़का पैदा होने पर एकमुश्त 20,000 रुपए व लड़की पैदा होने की स्थिति में 25,000 रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ, इस योजना में दोस्तों अधिकतम 2 नवजात शिशुओं के पौष्टिक आहार हेतु लड़का पैदा होने पर योगी सरकार की तरफ से एकमुश्त 20,000 रुपए दिए जाएंगे तथा लड़की पैदा होने की स्थिति में 25,000 रुपए बतौर सावधि जमा जो भी 18 साल के लिए होगा वो भुगतान किया जाएगा। वहीं मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव की दशा में निर्धारित 3 महीने के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि एवं 1,000 रुपए जो भी चिकित्सा बोनस तथा पंजीकृत पुरुष कामगारों की पत्नियों के रूप में 6,000 रुपए एकमुश्त दिए जाने का भी प्रावधान रखा गया। जन्म से दिव्यांग बालिकाओं को 50,000 रुपए बतौर सावधि जमा जो 18 साल के लिए होगा वो भुगतान किए जाने का प्रावधान इस बजट में रखा है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख और जो 5 साल तक मासिक रूप से किस्त के रूप में दिया जाता है वो सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख 2 साल तक मासिक किस्त के रूप में एवं अंत्येष्टि हेतु 25,000 रुपए अलग से एकमुश्त दिए जाएंगे। पूर्ण स्थायी दिव्यांगता के लिए भी 4,34 साल तक मासिक किस्त के रूप में, स्थायी दिव्यांगता 50% से अधिक 100% से कम पर रुपये 3,03 साल तक। ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट रहे दोस्तों दिव्यांगता को लेकर। अन्न पूर्ति योजना के लिए 21,791 करोड़ रुपए 25 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर देने के लिए रिफिल करने के लिए 3,047 करोड़ रुपए का अलग से बजट में प्रस्ताव रखा है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए भी कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, जिनकी वार्षिक आय अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक है। ऐसे छात्र छात्राओं को अधिकतम 3,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया जाएगा। अच्छा, इन घोषणाओं के अलावा भी कई और बड़े ऐलान हुए किसान भाई लोगों से संबंधित, महिलाओं युवाओं से जुड़े। आइए देखते हैं यूपी बजट 2023 लाइव अपडेट्स में। आपको बताते हैं दोस्तों, योगी सरकार ने 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, लगभग 7 लाख करोड़ का बजट, और इसमें कई बड़ी घोषणाएं की गई। हर जिले में बनेगा एक मेडिकल कॉलेज। बजट के अनाउंसमेंट से पहले उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कुछ इन बातों की जानकारी भी दी कि उत्तर प्रदेश में अभी 7,200 स्टार्टअप काम कर रहे हैं। 36 लाख से ज्यादा बच्चों का टीकाकरण किया गया। महिला सामर्थ्य योजना में 63 करोड़ की व्यवस्था रखी गई है। 3 महिला पीएससी का गठन किया गया। बेरोजगारी दर घटकर 4.2% हुई। 51,000 करोड़ से अधिक की धनराशि भी किसानों के खातों में भेजी गई। तो योगी सरकार के इन कुछ अचीवमेंट्स को बताते हुए उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से बजट भाषण शुरू किया गया और इस बजट में एक के बाद एक कई बड़े ऐलान देखने को मिले। युवाओं, महिलाओं से लेकर किसान भाई लोगों तक उत्तर प्रदेश के बजट में बड़ी खुशखबरी मिली है। आइए एक एक करके मैं आपको 15 ऐसे बड़े ऐलान बताता हूँ जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में किए हैं। सबसे बड़ी घोषणा रही पूरे प्रदेश में मेडिकल सुविधाओं को यानी हेल्थ फैसिलिटीज को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया है। साथ ही स्टूडेंट के लिए फ्री टेबलेट योजना चलाई जाएगी जिसमें भी 3600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और योगी सरकार का यह भी कहना कि अभी हाल ही में GIS समिट हुआ, इसमें 33 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया। इससे प्रदेश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। योगी सरकार ने अपने इस कार्यकाल का जंबो बजट पेश किया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। आपको बता दो दोस्तों, ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है और इस बजट में प्रदेश के हर एक वर्ग के जनता को खुश करने की कोशिश की गई है। चलिए एक एक करके कुछ बड़ी घोषणाएं आपको बताता हूं। यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया। प्रदेश में ODOP एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी और इसके लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए बजट निकाला साल 2023-24 के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश में 1,000 करोड़ से धर्मार्थ मार्गों का विकास होगा। जो धर्म पर्यटन क्षेत्रों तक जाने वाले रोड हैं, सड़कें हैं, उनका विकास किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा 1,000 करोड़ में। बाकी प्रदेश के सभी जिलों में सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 2538 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट जारी किया गया, जिसमें सड़क जहां भी फूटी टूटी गड्ढे भरे हुए सड़क है वहां चौड़ीकरण किया जाएगा और नवीन सड़क का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित किए जा रहे हैं 48,277 भवन, ये भी बात की जानकारी दी। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को बढ़ावा देने के लिए 12,631 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, जिसमें प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए भी 1,655 करोड़ की व्यवस्था रखी गई है। यूपी में निवेश को और आकर्षित करने के लिए लगभग 25 नीतियां प्रख्यापित हैं। इस बारे में भी योगी सरकार के वित्त मंत्री ने जानकारी दी। प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 2491 करोड़ 39 लाख रुपए की अलग से फंड की व्यवस्था की गई है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ रुपए का फंड रखा है। उत्तर प्रदेश में 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का अनुमान है। प्रदेश सरकार द्वारा नई उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 के तहत करीब 5,000 करोड़
के निवेश का अनुमान है, जिससे कि लगभग 50,000 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। अच्छा, वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेस के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी गई है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन हेतु 401 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए 12 करोड़ रुपए, श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना में भी आर्थिक सहायता मिलेगी, जिसमें देख सकते हैं आप कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्यस्थल पर अगर किसी श्रमिक की जान चली जाती है तो ऐसी स्थिति में 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, और अगर कोई स्थायी दिव्यांगता हो जाती है तो 4 लाख रुपए एवं आंशिक दिव्यांगता पर 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। ये मजदूरों के लिए वाकई में ऐतिहासिक ऐलान है योगी सरकार का। युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप्स की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए का फंड निकाला गया। छात्र छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, ये तो हमने देखा कि किन किन योजनाओं के लिए योगी सरकार ने कितना कितना बजट जारी किया है। और आइए अब देखते हैं 6,90,000 करोड़ के बजट में निवेश वगैरह पर भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट रहे, जैसे कि वाराणसी गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, झांसी चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ रुपए, कॉलेजों के संचालन हेतु 2491 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर 12,650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, फार्मा पार्कों की स्थापना एवं विकास हेतु 25 करोड़ रुपए, और प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना भी होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अच्छा, कुछ और बड़ी घोषणाएं देखिए आप। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, इसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। माध्यमिक शिक्षा के लिए भी कुछ बड़े ऐलान हुए हैं। केंद्र सरकार के सहायता से पीएम श्री योजना जो है, इस नामक नई योजना प्रदेश में क्रियान्वयन किए जाने हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी गई है। और बाकी ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी गई है। माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए 10 करोड़ रुपए की अलग से बजट में व्यवस्था रखी गई है। और संस्कृत विद्यालयों की परिसंपत्तियों के सृजन हेतु उनके डेवलपमेंट के लिए भी 100 करोड़ रुपए का अलग से बजट निकाला गया। स्व वित्त पोषित विद्यालयों में निर्धारित आय सीमा से जो कम आय वाले माता पिता हैं, उनकी दूसरी बच्चे की फीस प्रतिपूर्ति हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी गई है। यानी कि दूसरी बच्चे की फीस अब नहीं लगेगी। मतलब देखा जाए दोस्तों तो एजुकेशन के सेक्टर में भी वाकई में योगी सरकार ने इस साल के बजट में काफी बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। समग्र शिक्षा अभियान के लिए भी 20,255 करोड़ रुपए अलग से बजट में रखे गए हैं। अच्छा, शिक्षा से जुड़ी एक और बड़ी घोषणा की गई है कि कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराए जाने के लिए 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में रखी गई है। बिजली को लेकर कुछ बड़े अनाउंसमेंट देखिए आप। उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने घोषणा की है कि प्रदेश के पावर लूम बुनकरों को रियायती दरों पर विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है। इस हेतु 345 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी गई है। मुख्यमंत्री पावर लूम उद्योग विकास योजना हेतु 20 करोड़ रुपए और तथा मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के क्रियान्वयन हेतु भी 401 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में डेटा सेंटर को बढ़ाने के लिए 85 करोड़ 89 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यानी कि डेटा सेंटर पर भी सरकार बहुत ज्यादा फोकस कर रही है ताकि आईटी से जुड़े स्टार्टअप्स वगैरह को भी बढ़ावा मिल सके। कृषि क्षेत्र के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है किसान भाई लोगों के लिए। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना हेतु 631 करोड़ 93 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। और किसान भाई लोगों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीकों से प्रशिक्षित करने के लिए एक नवोन्मेषी कार्यक्रम द मिलियन फार्मर्स स्कूल नाम से कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा और इसको और बढ़ाया जाएगा। साल 2023-24 में 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन इस कार्यक्रम के तहत करना प्रस्तावित रखा गया है। अच्छा, इसके अलावा नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 22-23 में प्रदेश के 49 जनपदों में गो आधारित प्राकृतिक खेती का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें गंगा नदी से जुड़े 26 जनपद भी शामिल हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 984 करोड़ 54 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस योजना हेतु 753 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट निकाला गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के लिए 102 करोड़ 81 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। कृषि के क्षेत्र में कुछ और बड़ी घोषणाएं की गई, जैसे कि कृषकों की आय में बढ़ोतरी के लिए शिक्षा, शोध एवं अनुराधान के साथ साथ प्रसार कार्यक्रमों की दिशा में महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के 4 कृषि विद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं गन्ना उत्पादन करने वाले किसान भाई लोगों के लिए सबसे अच्छी घोषणा रही, चीनी का उत्पादन 105 लाख टन से अधिक होने का अनुमान रखा गया। अच्छा, इसके अलावा निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में 50% छूट भी प्रदान की गई। ये भी योगी सरकार का कहना है। योगी सरकार के कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में इस बात की भी घोषणा की कि वित्त वर्ष 22-23 में निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में 50% छूट प्रदान की गई है। बाकी उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट क्रियाशील होंगे, 45 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे, 14 नए कॉलेज बनाए जाएंगे उनके समेत। पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा हेतु 1000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री बोले कि कानून व्यवस्था को मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वृद्धावस्था व किसान पेंशन योजना के लिए 7,248 करोड़ रुपए प्रस्तावित
किए गए हैं। 12,50,000 से अधिक युवाओं को अलग अलग प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी पंजीकृत किया गया। 25,64,000 से ज्यादा रोजगार का सृजन हुआ और आगे भी करोड़ों नए रोजगार आएंगे यूपी GIS समिट के इन्वेस्टमेंट के बदौलत। टेबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी गई है, जिसमें क्या क्या घोषणाएं की गई जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से अपने दूसरे कार्यकाल का लगभग 7 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। पर्यटन को भी बढ़ावा देने पर फोकस रहा। ओके, तो उम्मीद है ये बजट के हाइलाइट्स मैंने आपको बता दिए। और भी कंप्लीट जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं बजट के क्या क्या बड़े ऐलान और घोषणाएं हुई, तो मैं ऑफिशियल न्यूज आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, जहां से आप चेक कर लीजिएगा। बाकी प्रदेश में आप कौन से जिले में रहते कमेंट करके बताइएगा मुझे आपके जिले का नाम। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और इसी तरह की काम की खबरें, इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।